देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर नहीं। ठीक है। अच्छा देखो ना, रिटायरमेंट का हम लोग का लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोल के जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेथ वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो। On 31st March 2022, the balance sheet of Messrs. Ram, Rahul and Rohit sharing profit and losses in the proportion to their capital. अच्छा, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला नहीं है ना, तो बोला है इक्वल, ठीक है, बोला है कैपिटल रेशियो में होगा, तो क्या होगा उनका रेशियो, क्या हो जाएगा 3:2:1, ठीक है। कैपिटल ये बताया, सन्ड्री क्रेडिटर है बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, sundry debtor cash at bank on 31st March 2022. Good evening. गुड इवनिंग मैम। So देखो बोल रहा है कि on 31st March 2022, Ram decided to retire from the firm and the remaining partner decide to carry on, और बाकी पार्टनर जो है मतलब कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, ठीक है। It was agreed to revalue the asset and liabilities on that date and on the following basis. तो ये लोग रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, मतलब वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, मशीन को क्या करना है, डिप्रिशिएट, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को 80,000 पे बोला है, देखते हैं कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रोविजंस करना है डेटर का, तो डेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 भी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो 10,000 से कम कर देना है, मतलब हाँ, मतलब प्रॉफिट या लॉस बोलो, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा पेएबल अमाउंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, यहाँ पर बोला है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो सरेंडर हो जाएगा एंड कैश मिल रहा है 60,000, मतलब सरेंडर वैल्यू कितना है 60,000 है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म वैल्यूड 1,80,000 एंड राम शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, मतलब गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, वो तो वैसे भी नहीं करना है, बोल देता है हर एक क्वेश्चन में। और जो रिटायरिंग पार्टनर है राम, उनको 1,80,000 में उनका शेयर मिलेगा, 1,80,000 तो नहीं मिलेगा, 1,80,000 टोटल है। और कंपेंसेट कौन करेगा, राहुल और रोहित, जो फ्यूचर में हाफ हाफ प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, तो हम लोग को उनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल कितना था 6 लाख, अभी भी वही रहेगा, किसका रहेगा, राहुल और रोहित का, ठीक है। तो 6 लाख ही रहेगा, लेकिन अभी बाकी बचे हुए 2 पार्टनर का रहेगा, और वो कैसे शेयर करवाना है, इनमें क्या बोल दिया है हमें, इंडिविजुअल कैपिटल भी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, है ना, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हाफ हाफ बोला है। अमाउंट ड्यू टू राम इज सेटल्ड एज 50% ऑन रिटायरमेंट, बोल रहा है जो भी राम को मिलना चाहिए उसका 50% रिटायरमेंट में दे देंगे, और बैलेंस 50% 1 साल के अंदर देंगे, मतलब लोन, ठीक है। क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राहुल एंड रोहित, कैपिटल अकाउंट राहुल रोहित का बोला है, और लोन अकाउंट ऑफ राम, राम का लोन अकाउंट बोला है, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बोल रहा है, ठीक है, मतलब सारा चीज बोला है, सिर्फ राम का कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है। तो उसको हम लोग को वर्किंग नोट में बनाना चाहिए, लेकिन हम ना अभी सोल्यूशन में दिखा देंगे, नहीं तो मुझे फिर से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्यों बनाना जरूरी है, जब तक राम का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा पता कैसे चलेगा कि उनको कितना देना है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ सोल्यूशन में बनाने मना किया है, तो जब एग्जाम में ऐसे बोलेगा तो तुम लोग उसको वर्किंग नोट पे दिखा दोगे, ठीक है। अभी हम तीनों का एक ही जगह कर लेंगे, नहीं तो फिर से दोबारा से हमें वो लेजर बनाना पड़ेगा। तो बनाओ पहले, स्टार्ट करते भी दे सकते हो, लगातार वर्किंग नोट ही फिर देते जाना है, फिर सोल्यूशन करना है, ठीक है, मतलब बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या बोला था देखते हैं। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, यानी बाय लैंड एंड बिल्डिंग होगा। ठीक है, एप्रिशिएट होगा तो बाय हम L/B लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा, अभी हम टाइम बचाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन तो है, ज्यादा तो कुछ है नहीं वैसा इधर उधर। तो यहाँ पर बाय लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा 30% बोला है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 30% से इंक्रीज करना है। 2 लाख था, है ना, 2 लाख का 30% कितना हो जाएगा। देखो 2 लाख का 30% 60,000। 2 लाख मैंने एल लिख दिया है, 30% यानी कि 60,000। अच्छा, इसके बाद मशीन बोला था डेप्रिशिएट करने के लिए, तो 2 मशीन होगा। ठीक है, डेप्रिशिएट बोला था तो मशीन हम लोग का रिवैल्यूएशन में लॉस होगा। 2 लाख पे कितना परसेंट बोला था देखते हैं, कितना बोला है, 20%। ठीक है, तो 20% लगाएंगे, 40,000। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था, 1 लाख था, 80 बोला था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से किधर होगा, इधर आएगा। टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख माइनस 80,000 कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद प्रोविजंस करने बोला है, तो डेटर कम होगा, 2 PBDD होगा। 2 PBDD प्रोविजंस मतलब डेटर पे ही तो किया जाता है ना। कितना परसेंट बोला है, 5%। डेटर देखते हैं कितना है, 5%। हाँ, कितना, 2 लाख, ये भी 2 लाख। अच्छा, सभी 2 लाख ही है। 2 लाख इंटू 5% कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 कम होगा, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट है कि आगे जाके 10,000 नहीं पे करना पड़ेगा, तो बाय क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर हो जाएगा हम लोग का 10,000। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। बाई क्रेडिटर हम लोग का 10,000 हो गया। अच्छा, अब देखते हैं, बोल रहा है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है सरेंडर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो रहा है। देखो, रिटायरमेंट का केस है तो सरेंडर तो होगा ही, है ना। सरेंडर हो रहा है और कितना कैश मिल रहा है, 60,000। अब देखते हैं ये कैसे ट्रीट होता था, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है उसी से पता चलेगा। बैलेंस शीट में क्या हमें दिख रहा है, किसी तरीके का JLP नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो यानी ट्रीटेड एज एन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो जैसे एक्सपेंस ट्रीट में हम लोग क्या करते थे, सरेंडर वैल्यू मिलने से क्या लिखते थे, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे, कहीं कहीं ना ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जैसा सीखा है हम लोग उसी के तरह करेंगे। मतलब बहुत सी जगह पे ना ऐसा करता है, हम बताते हैं क्या करता है। गुड इवनिंग सर। आज कोई नहीं है, दर्श आने वाला है, देखते हैं। लिखा तो है। अच्छा, देखो, तो यहाँ पर नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट ना ऐसे भी करते हैं कि मतलब रिवैल्यूएशन में दिखाया जा सकता है कि रिवैल्यूएशन में JLP 0 था, अभी JLP हो गया बोल के इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट कर देते हैं। बट मुझे लगता है इससे ज्यादा सही ट्रीटमेंट ये होगा, क्योंकि 3 उसका अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अगर JLP एज एन एक्सपेंस है, क्यों ना हम लोग जो सीखे हैं उसी के तरह ही इसे ट्रीट करेंगे। तो अब हम लोग को ये देखना है कि क्या हम लोग का और कुछ रिवैल्यूएशन में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है बाकी कोई भी पॉइंट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। देख लो, ये गुडविल था, यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना होगा बोला था, यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कैसे पेमेंट करना है वो बोला था। अब इसको टोटल करने से हमें मिल जाएगा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है क्या लॉस है, चेक करो। 60 और 10, 70 प्रॉफिट ही होगा शायद, 40 और 20, 60 और ओ
नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग का हो गया है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाएंगे फिर? रिवैल्यूएशन तो बन गया, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। राहुल, रोहित और राम का भी है। मैंने जैसे बोला कि राम का भी हम लोग बना लेते हैं, तो पहला पार्टनर किसका नाम था? राम था पहले। राम, राहुल, रोहित, हम पूरा ही बना लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम, राहुल और रोहित। राम का मैं बोला नहीं है, अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन में नहीं बना के जस्ट वर्किंग नोट में बना लेना, ठीक है। अच्छा अब ब्रॉट डाउन करो कैपिटल को, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। पहले हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख बाई बैलेंस BD। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, अब JLP का क्या एंट्री होगा? देखो यहाँ तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है नहीं, और कैपिटल में रिवैल्यूएशन जा सकता था, मतलब 0.1 का इम्पैक्ट भी नहीं आया क्योंकि रिवैल्यूएशन नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया। इसका क्या एंट्री होता है? बैंक टू JLP, और उसके बाद क्या होता है? JLP टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई JLP बोल के पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। पार्टनर लोगों को कितना कितना मिलेगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई JLP, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेशियो जितना था, रेशियो था, रेशियो कितना था? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, नहीं कहाँ है? हाँ, अच्छा अच्छा, ये कैपिटल रेशियो में 3:1 में होगा, 3:2:1, यानी 6 हो रहा है। तो अब अगर हम लोग 60,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 30, 30, 20 और 10, 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। JLP मिल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट होना चाहिए। गुडविल। अब गुडविल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके गुडविल का कैलकुलेशन होगा, बाकी तो और कुछ बचा नहीं है। तो वर्किंग नोट होगा, और हम लोग को एक कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पूरा पेज तो मुझे चाहिएगा, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, और एक राम का लोन अकाउंट भी बोला है छोटा। ये देखो, ये अकाउंट छोटा सा ही होगा, लोन अकाउंट। तो इसका मतलब हम ये पेज रखते हैं और ये पेज भी रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करें, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। 3 पार्टनर है, राम, राम, राहुल और रोहित, राहुल और रोहित। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:1, हाँ, 3/6, 2/6 और 1/6। और न्यू रेशियो में राम नहीं रहेंगे, राहुल और रोहित का 1/2 और 1/2। तो गेन होगा ही होगा, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है। अगर बाद में कैलकुलेट करके पता करना चाहते हो, डिफरेंस लिखने से भी हो जाता है, साइड में गेन लिख देंगे। 3/6 इनका तो सैक्रिफाइस है, ठीक है। अच्छा, 2/6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 1/6, ये क्या हो जाएगा? गेन। गलती से मैंने सैक्रिफाइस, और 1/6 माइनस 1/2, 6 माइनस 2/6, ये भी क्या हो गया? गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो लिख लेते हैं। गेनिंग रेशियो कितना हो रहा है हम लोग का? 1:2 हो रहा है। अच्छा, पहले निकालते हैं राम्स शेयर ऑफ गुडविल। राम्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल टोटल कितना था? 180 शायद, देखिए
हाँ मेरा क्वेश्चन का समझ, हाँ ये रहा 1,80,000। 1,80,000 में राम का शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,80,000 और राम का शेयर कितना है 3/6, तो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है। हाँ 90,000, ठीक है। अच्छा अब ये कंपेंसेट कौन करेंगे, राहुल और रोहित। राहुल और रोहित गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो कितना हो रहा है 1:2, तो 1/3 और 2/3, तो देखो कितना होता है। 30,000 और 60,000। अच्छा इसका एंट्री फिर क्या बनना चाहिए, राहुल रोहित टू राम 90,000 और यहाँ पर 30,000 और 60,000। ये जस्ट मैंने लिख लिया, इसको क्रॉस पोस्टिंग कर दो, ठीक है। इसको मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। लिखो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस हाँ रिटायरमेंट का जो लास्ट का 2 क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, बाय राहुल और बाय रोहित और 2 हो जाएगा राम, कितना कितना होगा 50,000 और 30 और 60, तो ये हो जाएगा हम लोग का 30,000 और यहाँ पर 60,000, ठीक है। अच्छा अब जो पेमेंट करना है, जो पेमेंट करने का बात है उसमें पहले चेक करेंगे कि राम को कितना मिलना चाहिए। देखो और तो कोई कैलकुलेशन हम लोग का बाकी नहीं है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। देखो अब बोला है कि टोटल जो भी पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर को, उसमें से बोला है 50% वो पे करेंगे, बाकी लोन कर देंगे, ठीक है। तो चेक करो 50% कितना होता है, राम रिटायर कर रहे हैं तो टोटल करते हैं 90 और इधर हो गया 90 और 30, कितना हो जाएगा 120 और इधर 4,20,000। अब इसका 50% पे करेंगे तो 2 कैश लिखे या बैंक, या लेजर क्या है इनका, कैश है कि बैंक, हाँ बैंक लेजर देख ले, कैश एंड बैंक दोनों बोला है, 2 कैश एंड बैंक लिख दो। 50% यानी कितना होगा 2,10,000। अच्छा और बाकी लोन तो 2 राम्स लोन अकाउंट 2,10,000। अच्छा राम अकाउंट क्लोज हो जाएगा 4,20,000, 4,20,000 क्लोज हो जाएगा। अच्छा अब इनका कैपिटल जो है क्लोज करके हम लोग टू बैलेंस सीडी लिखेंगे तो हमें सही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो पार्टनर रह जा रहे हैं उनका कैपिटल, पुराने कैपिटल जो थे वही रहेंगे, पुराना टोटल कैपिटल के बराबर। पुराना टोटल कैपिटल कितना था 6 लाख। अब ये 6 लाख को वो कैसे डिवाइड करेंगे वो भी हमें बता दिया है, देखो कैसे डिवाइड करना है। बोला है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 6 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका एक बार वर्किंग नोट बना लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कभी लिखोगे तो। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, कैपिटल इन पीएसआर 6 लाख एज बिफोर रिटायरमेंट, एज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऐसे लिख लेते हैं, एज सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। ये समझने के लिए, नहीं भी लिखोगे तो चल, दिया हुआ तो है क्वेश्चन।
अच्छा, उनका नया वाला रेशियो क्या है, हाफ ऑफ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, राहुल रोहित दोनों का ही सेम होगा, 3 लाख 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो जाएगा। अच्छा, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 बैलेंस सीडी 3 लाख। अच्छा, अब ये टोटल करने से मे भी मैच नहीं होगा, तो इनको सफिशिएंट उसके अकॉर्डिंग कैश लाना पड़ेगा शायद, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू राम ये तो हो गया, बोला नहीं है कि अगर नहीं मैच होता है तो हम लोग लिखा नहीं है यहाँ पर कि कैश लाना है या विथड्रॉल, फिर भी मैच नहीं होगा इसका मतलब वो प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, कैश ला के करेंगे या कैश विथड्रॉल करके। तो राहुल का कैपिटल कितना हो रहा था, 2,20,000 माइनस 30 है ना, मतलब उनका तो टोटल 2,30,000 कितना हो रहा है 190, लेकिन उसे रखना है 3 लाख, तो उसको कैश लाना पड़ेगा, तो बाई क्या लिखेंगे, कैश एंड बैंक, ठीक है। लेजर बैलेंस करोगे तो मिल जाएगा, इधर 3,30,000 और इधर कितना हो जाएगा, 3,30,000 करने से कितना शॉर्टेज हो रहा है, 220, मतलब 1 लाख 1 लाख 10, और इधर 3 लाख और 60 कितना हो जाएगा, 3,60,000 और इधर 250। अच्छा, 250, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, देख लो, कैपिटल हो रहा था 1,10,000 और 60,000 उसमें से हाँ करना तो होगा। ये ला रहे ताकि ये जो 3 लाख है ये बन जाए, ठीक है, ये 3 लाख जो है ये बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, देखो 1,10,000 था, उसमें से 60,000 राम को दे दिया जाएगा, मतलब कितना बचेगा 50, लेकिन रखना कितना है 3 लाख, तो 2,50,000 लाना पड़ेगा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग को एक कैश अकाउंट बनाने बोला है, एक लोन अकाउंट बनाने बोला है, फिर बैलेंस शीट, तो एक कैश अकाउंट बना लो, कैश एंड बैंक, और एक राम्स लोन अकाउंट, ठीक है, तो एक कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश एंड बैंक। अच्छा, कैश एंड बैंक में 2 बैलेंस पीटी, पॉजिटिव ही था इनका बैलेंस, देखो कैश का 1 लाख था, ठीक है। अच्छा, कैश का इनफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो भी हुआ, आउटफ्लो हुआ है जो उन्होंने राम को पे किया है, ठीक है, तो उसका एंट्री हम लोग का क्या हुआ था, राम कैपिटल टू कैश या बैंक, ठीक है, ये हुआ था ना, इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, बाय क्या लिखेंगे, बाय राम्स कैपिटल, कितना लिखेंगे 2 लाख, कितना हुआ था 2,10,000 हुआ था, और इन्होंने जो कैश लाया क्या क्या नाम था, राहुल्स और रोहित कैपिटल, राहुल्स कैपिटल और रोहित कैपिटल। अच्छा, इनका कितना कितना है, 110 नॉट 2,50,000, 110 और 2,50,000, कितना बैलेंस हो रहा है देखना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4,60,000 टोटल कैपिटल, मतलब कैश बना था, जिसमें से 2,10,000 इन्होंने पे कर दिया, तो कितना बचेगा, 10 और 60 का गैप कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,50,000, देख लो सही बात, 2,50,000 कैश और बैंक बैलेंस बचेगा, कैश एंड बैंक में। इसके बाद राम्स लोन अकाउंट बनाना होगा, राम्स लोन अकाउंट, ये लिख लो, राम्स लोन अकाउंट। अब बनाओ राम्स लोन अकाउंट, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, तभी बना रहे हैं राम्स लोन अकाउंट, ये कैसे बनेगा बोलो, लोन अकाउंट तो एक भी क्वेश्चन में हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन एंट्री तो है ना, उससे पोस्ट कर सकते हो आराम से, बोलो क्या होगा, जब लोन का एंट्री कहाँ हुआ है चेक करो।
राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट, तो हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम्स लोन अकाउंट में तो राम्स लोन अकाउंट नहीं लिखा जाता, क्या लिखना पड़ेगा, बाई राम्स लेजर पोस्टिंग है तो क्रॉस पोस्टिंग है, तो कैपिटल अकाउंट से लोन में जा रहा है ना, कितना हो जाएगा 2,10,000। अब ये लोन हम लोग अभी पे नहीं करेंगे, मतलब ये लाइबिलिटी हम लोग का रह जा रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है तो एक छोटा सा पॉइंट, लेकिन अगर एग्जाम में बोलेगा तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वहां बस बैलेंस करना होगा। अगर कुछ पेमेंट का नहीं बताया, मान लो इंटरेस्ट वगैरह बता दिया, पेमेंट का बताया, तो फिर वो पूरा लिखना पड़ता है, आ सकता है। रेयर नहीं था, उसमें सारे पॉइंट एक साथ क्या लिख दिया था। हाँ वैसे तो हम लोगों ने हाँ उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी दिया था। हाँ वो भी दिया था, सब एक साथ एक ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट। नहीं इसके बाद और एक है, फिर डेट स्टार्ट। अच्छा बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां से देख लेते क्या क्या है, वही लिख देंगे देख के। लैंड बिल्डिंग, बोलो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ था तो कितना हो जाएगा, 2 लाख में ऐड होगा, कितना ऐड हुआ था देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट 60, मतलब अमाउंट में 60 और 30%, तो कितना हो जाएगा 2,60,000। मशीन का डेप्रिसिएशन लगा था, मशीन 2 लाख का था, इस पे डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगा था 20%, मुझे जितना याद आ रहा है 40,000, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें भी चेंजेस है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितना कम हुआ था, 1 लाख था, 1 लाख ना 1,10,000 था, नहीं उसका वैल्यू बता दिया था, 1 लाख से 80,000 हुआ था। हाँ 1 लाख से 80,000 हुआ था, मतलब 20,000 कम करके दिखाना है। डायरेक्ट 80,000 दिखा दोगे तो भी चलेगा, लिखना मैंडेटरी नहीं है। डेटर में भी प्रोविजन हुआ था, डेटर भी 2 लाख का था, यहाँ पर ज्यादातर आइटम हम लोग का 2 लाख का ही था, तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। पीबीडीडी 5% क्रिएट करने बोला था, कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 1,90,000। और क्या आ जाएगा लास्ट में, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अभी अभी अकाउंट बनाया, हाँ इसको प्लस तो कर लिए ना, अकाउंट में हो गया और करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से देख के लिख देंगे, डायरेक्ट देख के लिख देंगे। हाँ तब तो प्लस करना ही पड़ता, तब प्लस करके कैलकुलेट करना। इधर वाला कंप्लीट, अब लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। अच्छा लिखो, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, कैपिटल रोहित, राहुल और रोहित 3 लाख, 3 लाख, टोटल 6 लाख, याद है। ठीक है सेम यही बोला था ना रखने के लिए। और क्या आएगा लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में देखते हैं पहले। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर कम होगा, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 राइट ऑफ कर दिया था। हाँ लोन भी है, हाँ पहले लोन ही लिख लेते हैं। हाँ वो करंट लाइबिलिटी होगा ना इसी में। लोन अकाउंट कितना है 2,10,000, 2,10,000, और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में इस बार राइट ऑफ हुआ है 10,000, वैल्यू कितना था, हाँ मतलब 190, 190। अब ऐड कर लो, देखो कितना, 10 लाख,
मैंने देखा ऊपर कैपिटल में ये 2 10 और 1 में। हाँ 2 और 3 और इधर 1 है ना 4 और उधर 6 था हाँ 10 और इधर 2 लाख और 1 लाख 4 लाख 4,20,000 नहीं 4 लाख और ये 60 1,20,000 मतलब 5,20,000 हाँ 4,20,000 हाँ सही 4,20,000 और ये 80 5 लाख 6 7 8 कम हो कम कैसे 940 मैंने कैश बैलेंस गलत लिखा है 940 लेफ्ट साइड ओ अच्छा हाँ कैश बैलेंस गलत आया कैश का एक एंट्री हुआ है ना जब हम लोग जेएलपी रिसीव किए थे तब एंट्री क्या होता है पहला वाला बैंक टू जेएलपी फिर जेएलपी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दिया लेकिन बैंक वाला एंट्री तो इसमें डाला नहीं वो तो होना चाहिए था ना तो बैंक टू क्या होगा जेएलपी वो लिखा नहीं इसीलिए कम दिख रहा है एसेट साइड कितने का जेएलपी था 60,000 ये वाला वो ट्रीटमेंट है ना जेएलपी एज एन एक्सपेंस तो जब जेएलपी का अमाउंट रिटायरमेंट था तो सरेंडर वैल्यू मिला हाँ अब हो जाएगा अब ये 60,000 से इसको भी तो चेंज करेंगे 940 होगा ना 10 ये चेंज करके बताना पड़ेगा पहले कितना होगा इसमें गलत हो गया ना मेरा ये 60 ऐड होने पे कितना होगा 520 अच्छा और 520 ये माइनस करने पे 2,10,000 से 310 310 हो रहा है ये चेंज करके 310 होगा वो 10 लाख हो जाएगा तब मैच हो जा रहा है ना 310 हाँ उतने का ही डिफरेंस आ रहा था इसको 310 कर देते 3,10,000 तो ये हम लोग का हो गया टोटल 10 लाख हमारे सिंपल नंबर मैथ एग्जाम में तो मिलते नहीं आप 5 6 7 एंगल उससे ऐसे कैलकुलेट करके एग्जाम में तो और कैलकुलेट ही करते रहते हैं आपको कोई आता है ना ऐसे 22,540 फिर वैसे करके थोड़ा अगर हाँ अमाउंट देखो अगर अमाउंट बहुत इधर उधर देगा तो क्वेश्चन आसान होता है नॉर्मली ठीक है वो अमाउंट कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग को क्वेश्चन लेकिन आसान होगा अगर ऐसा दिया हो लेकिन अगर क्वेश्चन मतलब अमाउंट ठीक ठाक है फिर क्वेश्चन में थोड़ा टफनेस डाल दे ठीक है बट कैलकुलेट टाइम हाँ अगर मतलब ऐसे 0 0 है तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा ओरली कैलकुलेट ठीक है ये वाला कंप्लीट हो गया और एक बाकी है कर लेते हैं उसके बाद हम लोग डेथ वाला स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है एबीसी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 ठीक है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st ये ना दिसंबर होगा ये फेब कब से होने लगा नहीं ये तो फेब नहीं होने वाला दिसंबर होगा 31st तो होता नहीं है फेब का अच्छा यहाँ पर बोला है इस बार 29 है अच्छा इसमें बोला है कि कैपिटल एबीसी का सन्ड्री क्रेडिटर फिक्सचर स्टॉक सन्ड्री डेटर कैश ए ऑन फर्नीचर फिक्सचर मतलब हाँ ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ अच्छा ए का तबियत ठीक नहीं रहता है वो बोल रहा है नोटिस देके कि ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म वो चले जाना चाहता है ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज देयर ऑफ एंटर्ड एज ऑन 31st मार्च 2022 अच्छा ये मार्च होगा ठीक है 31st मार्च होगा तो बोल रहे 31st मार्च को उन्होंने एग्रीमेंट के रिटायरमेंट एग्रीमेंट जो बना है उसके अकॉर्डिंग ये सब टर्म्स कंडीशंस लगना चाहिए मतलब ये सब फुलफिल करना पड़ेगा पहला बोला है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 which showed a net profit of 42,000 was to be reopened ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बोल रहा है कि प्रॉफिट को रीओपन करना है मतलब प्रॉफिट तो इनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ठीक है रीओपन करने का मतलब है प्रॉफिट दे दिए थे वापस ले रहे हैं ठीक है तो जब दे दिए थे प्रॉफिट तब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हुआ था बोलो प्रॉफिट देने से कैपिटल क्या होता है क्रेडिट तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हो तो कैपिटल तो क्रेडिट आइटम उसमें लगाते हो नेट प्रॉफिट तो वो क्रेडिट नहीं हुआ पार्टनरशिप में भी तो वही होता है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो किया था अब वापस प्रॉफिट मांग रहे हैं तो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा डेबिट अच्छा जब पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे थे कैपिटल डेबिट हुआ था तो प्रॉफिट क्या हुआ था
कैपिटल क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट डेबिट हुआ था। अब जब वापस लेंगे तो जस्ट रिवर्स एंट्री करेंगे, वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद 6000 एज बोनस, इनको बी को बोनस देना है, तो बोनस तो प्रॉफिट से देंगे। तो मतलब बात ये हो गया कि बाद में डिसाइड हुआ बोनस देना है, तो प्रॉफिट वापस करो, उसको बोनस दे देते हैं, फिर जो प्रॉफिट बचेगा फिर वो अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बोनस क्यों दिया? बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ काम किया था तो बोनस देना पड़ेगा। विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस वाज टू बी रिवाइज्ड। अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही चेंज कर डाला, कितने में? 2:3:1 एज एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मतलब ये काम ये लोग कर रहे हैं 31 मार्च 2022 में, ये बात डिसाइड हुआ है। अब तब क्या डिसाइड किया कि प्रॉफिट जो दिया था वो वापस लेंगे, बी को बोनस देंगे और फिर से प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन तब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:3:1, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर डाला। लेकिन जब प्रॉफिट रिटर्न लेंगे तो कौन से रेशियो में लेंगे? तब जैसे दिए थे वैसे ही लेंगे, तो दिया तो था ये वाले रेशियो में, तो इसी में रिटर्न लेंगे। फिर बी को बोनस देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा, बोलो 42,000 से 6,000 बोनस देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा? हाँ, जितना भी बचेगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3:1 में। ये हो जाएगा पॉइंट ए को कैसे हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला है गुडविल का कैलकुलेशन करना है 2 years परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो गया? 2। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट, मतलब ट्रेंड हो या ना हो देखने का जरूरत नहीं, वैसे ट्रेंड तो है लेकिन जरूरत नहीं है देखने का, क्योंकि बोला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें फॉलो करना है 5 साल का। ये सब ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करके फिर क्या करेंगे? एवरेज, एवरेज निकालो पहले। कितने से डिवाइड करोगे? 5। फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2। तो क्या निकल जाएगा? गुडविल। गुडविल निकाल के क्या फायदा है? जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर लेके जाएगा गुडविल का, है ना। फिर फिक्सचर रिवैल्यूड होगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। प्रोविजंस करना है डेटर पे, ये भी कहा जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है एंड द रिमेनिंग एसेट वे टेकन एट देयर बुक वैल्यू, मतलब बाकी एसेट में किसी तरीके का चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। अच्छा, ए को जो भी मिलेगा वो कौन पे करने वाला है? बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए को पेमेंट किया जाएगा, लेकिन क्या हम लोग टू कैश या बैंक लिखेंगे ए के पेमेंट के लिए? क्या लिखेंगे बोलो फिर? टू बी लिखेंगे ना? मैम बाय बी। बाय टू। देखो, अगर पेमेंट कर देते तो क्या लिखते? एस कैपिटल टू बैंक या कैश। अब ये दे कौन रहा है? बी, तो बी क्या बन जाएगा? क्रेडिटर, है ना। बाई बी नहीं होगा, तब हम लोग का टू बी हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है? बी एंड सी एग्रीड, बी सी मान लिया है सारा कंडीशन बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। अब ये लोग आगे 3:1 में बिजनेस करने वाले हैं। फिक्सचर को बोल रहा है ये लोग क्या करेंगे? एंड डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर इन द बुक्स बुक वैल्यू एट रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन 6%। बोल रहा है फिक्सचर का चेंज करने के बाद जो वैल्यू आए वही हम लोग बैलेंस शीट में ले लेंगे, लेकिन प्रोविजंस को 6% तक रेज करेंगे। पहले 2% हुआ था, और कितना करना पड़ेगा? 4%। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 लाख, जिसको ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। एडजस्ट करेंगे इसमें, बस 3:1 में कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये 3 लाख को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? 3/4 और 1/4 में एडजस्ट कर देंगे। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि बाई कैश हो रहा है कि टू कैश हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एंट्रीज। एंट्री बोला है, देखो एंट्री बोलने से एंट्री करना पड़ेगा। टू अबव अरेंजमेंट प्रिपेयर। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट भी करने के लिए बोला है। कैश अकाउंट, बैलेंस शीट बी एंड सी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए। ठीक है, चलो पूछो क्यों बोलता है। अच्छा, जो बोलेगा। कैसे पता चले कौन सा एंट्री करना है? कोई एंट्री जिसको मैं माफ कर दूं? हाँ, जितना ट्रांजैक्शन होगा सारा एंट्री करना पड़ेगा ना। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम लोग ऐसे पढ़ के करेंगे ना। देखो, जितना ट्रांजैक्शन होगा सारा एंट्री होगा। तो कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है? पहले तो बता दिया रेशियो है, फिर ये यहाँ से देखेंगे, ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन से। इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सबसे पहले ये एंट्री करो, ये पॉइंट देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन 2 है ये, ठीक है। तो लिखो जर्नल एंट्री बोल के।
जर्नल एंट्री, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन लोगों से प्रॉफिट वापस लो, ठीक है। तो अभी तो मैंने बताया कि क्या एंट्री करना है, बोलो। पार्टनर लोग का कैपिटल क्या करोगे, डेबिट, तो लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, क्या वापस ले रहे हैं, प्रॉफिट। तो इसको लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिख दो, ठीक है। मतलब एक्चुअली रिवैल्यूएशन हो रहा है तो तुम लोग रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, प्रॉफिट का चेंज हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो। तो कितना प्रॉफिट था इनका, 42,000, ठीक है। हम लोग 42,000 रिटर्न बैक ले रहे हैं और रेशियो हम लोग का है 3:1, मतलब 3/6, 2/6। 12,000, 18,000, अच्छा 12,000, 18,000 और 6,000 है, गलत हो गया नहीं, कम हो गया, ये तो 7 होगा, 32 तो अच्छा मैं इसके बाद 40, हाँ इसके बाद वाला बोल इसीलिए कम कम हो, जब 36 होगा तब वो हाँ पहला वाला 21 होगा ये, और ये हो जाएगा 40। पहले जो दिया था वो रिटर्न लेंगे ना, यहाँ पर बी प्रॉफिट रिटर्न बैक लिख दो, वापस मांग रहे हैं रिटर्न बैक फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट, फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा अब सबने प्रॉफिट वापस दे दिया, अब उस प्रॉफिट को वापस क्यों लिया, बोनस देंगे, पहले पहले बी को बोनस देंगे, तो बोनस दे दो। बोनस नहीं, पहले बोलो बोनस देने से पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, तो उनके कैपिटल में जाके बोनस ऐड होगा, तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होगा। और दे क्या रहे हैं, बोनस, नहीं बी को दे रहे हैं, हाँ तो 2 कैपिटल होगा, और दे क्या रहे हैं, बोनस। बोनस कहाँ से दे रहे हैं, प्रॉफिट से, तो पीएल लिखेंगे, ठीक है। देखो इसका कारण ये है कि जब फाइनल अकाउंट्स, जब तुम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करोगे, ठीक है, तब तुम लोग को हम ये वाला चीज बताएंगे। और अगर तुम लोगों ने 11 में किया है तो थोड़ा सा याद कर सकते हो, जब फाइनल अकाउंट्स बन जाता है ना, उसके बाद हम लोग किसी लेजर का नाम के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अगर हमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना होता है। उसके लिए नहीं, रूल्स ये होता है जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट में हमें चेंजेस करना है तो हमें पीएल एडजस्टमेंट से ही करना है, ठीक है। हाँ मतलब वैसे तो बोनस दिमाग में आएगा कि बोनस लिखेंगे, एक्सपेंस बोनस है, बट बोनस नहीं लिख सकते हैं बिकॉज पूरा का पूरा मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बन चुका है, तो हम लोग वो नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेक्टिफिकेशन 3 स्टेज में होता है, जर्नल एंट्री बनने के बाद, जर्नल लेजर बनने के बाद, एक होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो हमें पीएल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है तो सस्पेंस अकाउंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आफ्टर, अब पीएल कहाँ लेना है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसके अगेंस्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा, पीएल, और बोनस एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो रहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सभी रहता है, ये सभी बोर्ड में लगभग ये कॉमन रहता है। कुछ नहीं है इसमें पेपर छोटा वो, क्यों कोरोना चल रहा था इसी में, हाँ वो बोलो क्लास में कोरोना नहीं चल रहा था इससे। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे बी बोनस क्रेडिटेड टू बी, हो गया। अच्छा अब बोनस दे दिए जिस वजह से उनसे प्रॉफिट रिटर्न लिया था, अब बोल रहे हैं कि प्रॉफिट को दे देंगे, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट बचा, 36,000, अब सभी पार्टनर को दे देंगे वो, तो सभी पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर से क्रेडिट हो जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट किसको करोगे बोलो, पीएल एडजस्टमेंट को,
PL एडजस्टमेंट, 36,000 हाँ 36,000, 42 माइनस 6 लिख देते हैं। 12,000 12,000 हाँ अभी रेशियो लेकिन चेंज होगा, चेंज वाले से ही बोल रहे हैं। 6 अच्छा 12 18 6 6, अच्छा रेशियो क्या था 2:3:1, ठीक है रेशियो ना चेंज हो गया है, उन्होंने रेशियो का इम्पैक्ट भी चेंज कर दिया, बोला कि अब जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना रेशियो ये मान के करेंगे, और सिर्फ आज से ही नहीं मान रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से ही ये रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू PSR, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, ठीक है DIS, डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू PSR। अच्छा अब हम लोग जो भी रेशियो यूज करेंगे वो कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला, बाकी वो आगे का भूल जाओ, उसका कहीं यूज नहीं होगा क्योंकि उसको उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से इंपैक्ट डाल दिया है, तो मतलब अब जो भी करना है इसी रेशियो में करना है, दूसरा किसी रेशियो का यूज नहीं होगा। अच्छा अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, देखो हम लोगों ने पॉइंट ए कर लिया, अब पॉइंट बी में देखते हैं, पॉइंट बी में शायद हम लोग को गुडविल बोला हुआ था, तो गुडविल का कैलकुलेशन करो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एंट्री लिखना पड़ेगा, तो 2 पेज रख दो, 2-3 पेज चाहिए एंट्री करने के लिए, लगभग कितना सारा 12 एंट्रीज होगा, हाँ 12 एंट्री होगा। नहीं उतना टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ रख दोगे 2-3 पेज, 2 पेज हाँ 2 पेज एंट्री के लिए रखेंगे, और एंट्री तो करना ही है, इसके साथ साथ तुम लोग को बैलेंस शीट और ये सब भी पेज रख सकते हो, देखो इसमें बोला है, नहीं बीच में मत करो, ये अंदाजा कैसे देखो वो तो ज्यादा छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और नहीं वैसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो एक दिमाग में आइडिया हो जाएगा कितना, हाँ या फिर पहले वर्क, हाँ वो भी कर सकते। यहाँ पर हमें कितना पेज छोड़ना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, तो हम कितना पेज रखें, 1 2 3, ये यहाँ से बनाते जो होगा देखा जाएगा, यहाँ से बनाते। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अच्छा गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर ये सिंपल है, बस ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 5 और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर 5 ईयर, अच्छा ऐड करो टोटल प्रॉफिट 15 23 25 35 42, अच्छा 15 23 25 25 35 42, 35 और 42, प्रॉफिट कितना आ रहा है 20 30 40 40 और 40 80, 1 लाख 1 लाख, হ্যাঁ বলো 1,40,000, আচ্ছা আমি দেখছি না 1,40,000 লিখে দিলাম। টোটাল প্রফিট এভারেজ प्रॉफिट इक्वल टू 1,40,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5, 80,000, ठीक हो रहा है 80,000 पर एनम, अच्छा हाँ? भूलो ও আচ্ছা আমি 4 लाख করে ফেলেছি, হ্যাঁ 1,40,000 1,40,000 है, तो मैंने ना वो 4 लाख जैसा कर दिया, ठीक है डिवाइडेड बाय 5, है 28 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे, गुडविल हो जाएगा 28,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर परचेस है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, 56,000, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, शेयर। किसका शेयर निकालेंगे, जो आउटगोइंग पार्टनर है, तो ए का शेयर निकलेगा, ए शेयर 56,000 में कौन सा वाला प्रॉफिट लगेगा, अभी बताया था वो। हाँ, तो नया वाला कितना था हम लोग का, 2/6। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 56,000 डिवाइडेड बाई 3, 18,666 आ गया तुम्हारा। अभी हाँ, अभी याद कर रहे थे, आगे 667, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, तब जाके इसका यूज कर पाएंगे एंट्री लिखने के लिए। अभी तो इसमें इतना ही लिखते हैं, अब इसके बाद सेकंड वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो, गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ए बी सी। अच्छा, मैम वो जो पॉइंट लिखा था कि अमाउंट पेएबल टू ए विल बी पेड बाय बी, वो नहीं होगा इधर? कौन सा बोलो, मैम वो जो मतलब क्वेश्चन का लास्ट जो था, डी नंबर पॉइंट, दैट द अमाउंट पेएबल टू ए विल बी पेड बाय बी, वो टोटल पे नहीं होगा? टोटल पे, हाँ तो टोटल तो अभी निकाला नहीं है ना हम लोगों ने, कितना पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो टोटल मतलब क्या, अमाउंट पेबल में ए का क्या क्या मिलेगा, ए का कैपिटल, उसका गुडविल का शेयर्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सब मिलेगा, तब तब हम लोग पे कर पाएंगे ना। अभी तो सारा कैलकुलेशन नहीं किया हम लोगों ने, गुडविल तो अभी जस्ट निकाला है ना, बाकी है ना अभी। समझ में आया अभी कौन सा पॉइंट बाकी है। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, हाँ, अभी बाकी है। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:1, और न्यू रेशियो क्या है, 3:1। 2:3:1 मतलब 2 बाई कितना हो जाएगा, 6, 3/6, 1/6। और हाँ, ये ओल्ड वाला है, मतलब जो अभी हमें मतलब इफेक्ट में तो वही लेना है जो चेंज हुआ, वो वाला मत लो, क्योंकि उन्होंने इफेक्ट कब से दिया है, ये इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2021 से ही उस इफेक्ट को हमें मानना है, तो इसका मतलब हमें 2:3:1 से क्वेश्चन करना है, वो रेशियो का काम खत्म। हाँ, ये तो नया वाला, ठीक है। 3:1, हाँ 3:1 मतलब कितना, 3:4 और 1:4, ठीक है। ओल्ड और यहाँ पर हो गया न्यू। अच्छा, अब डिफरेंसेस निकालो। 2/6 इनका क्या है, सैक्रिफाइस, ठीक है। अच्छा, 3/6 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, ये 24 आ रहा है, ठीक है। तो 12 और ये 18 माइनस 6/24, 1614, 24, 4 माइनस 6 माइनस 2/24 गेन। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो 6:2, यानी 2:1। सॉरी, हम आज पता नहीं गलत क्यों कर रहे हैं, हाँ 3:1, ठीक है, 3:1 होगा। अच्छा, अब ये शेयर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ अमाउंट निकाल ले, 3/4 और 1/4 निकाल के देखो, 18,667 में बी और सी का यहाँ निकाल लेते हैं, एंट्री लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड करके देखो कितना होता है, 18 ये आ जा रहा है, 18,667 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, सिर्फ 14,000 आ रहा है, मतलब 0.25 इग्नोर कर, ठीक है। पॉइंट में एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.25 ही तो है, चाहे तो इग्नोर कर सकते। हाँ, राउंड अप नहीं करने का जरूरत नहीं, और वैसे भी हाँ 5 से कम है तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, और बाकी इससे माइनस करके निकाल, मतलब इससे माइनस कर लेंगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। 18,667, हाँ कितना हो रहा है,
ऐसे निकाल लेते हैं ना 4667, तो हम लोग का ना एंट्री मैच हो जाएगा। अगर इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करने जाओगे फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये दोनों को ऐड करने से 18667 आ जा रहा है, ये माइनस करके निकाल लो। अच्छा, अब ये गुडविल का एंट्री लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बी और सी का कैपिटल क्या करना पड़ेगा, एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा, और ए का कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। लिखो 4th नंबर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, 14,000 और एक आया हम लोग का 4667 और टोटल आ रहा था 18,667, ठीक है। गुडविल का एंट्री हम लोग का हो गया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नेक्स्ट शायद हम लोग का रिवैल्यूएशन का एंट्री, ठीक है। गुडविल का एंट्री हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग का रिवैल्यूएशन का एंट्री। देखो रिवैल्यूएशन में बोला है फिक्सचर टू बी रिवैल्यूड 39,800। अब कम हुआ कि ज्यादा, देखते हैं। फिक्सचर कितना था 30, तो बढ़ गया है, तो फिक्सचर डेबिट हो जाएगा कितने से, 9,800 से। लिखो 5th नंबर, फिक्सचर अकाउंट डेबिट, फिक्सचर अकाउंट डेबिट, हाँ 9,800 टू रिवैल्यूएशन, 9,800। हाँ दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं ये यहाँ पर बेसिकली देखो ये प्योरली रिवैल्यूएशन है, इसको हाँ लिख सकते हो पीएल एडजस्टमेंट बोल के, लेकिन यहाँ पर दो कंसेप्ट आ रहा है। एक तो प्योरली रिवैल्यूएशन हो रहा है, एक हो रहा है कि प्रॉफिट को वो लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब जरूरत पे चेंज कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए पीएल एडजस्टमेंट यूज करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा, और इसके लिए प्योरली रिवैल्यूएशन। हाँ मतलब रिवैल्यूएशन को भी ना पीएल एडजस्टमेंट नाम बोला जा सकता है, मतलब उसका और एक नाम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दो नाम यूज करेंगे, बेटर रहेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन ये प्योरली रिवैल्यूएशन ही हो रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो रहा है। बी, हाँ फिक्सचर इंक्रीज्ड कर दो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, 2% प्रोविजन बनाने के लिए बोला था, बाकी सब बुक वैल्यू में रहेगा, तो फिर से हम लोग का रिवैल्यूएशन अभी डेबिट होगा। 2% प्रोविजन यानी डेटर 90,000 पे 2%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। पहला बात है एंट्री लिख लेते हैं, फिर अमाउंट पुट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। 2% लगाने के लिए बोला है, डेटर है शायद 90,000, देख लेते हैं। हाँ, इस पे 2% लगाओ तो कितना हो रहा है, 1,800 बीइंग डेटर डिक्रीज्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हो बीइंग पीबीडीडी क्रिएटेड, या फिर बीइंग एसेट डिक्रीज्ड, जो लिखना चाहो। अब जैसे हाँ डेटर लिख तो, नाम है डेटर, एसेट है, डेटर लिख सकते हो, पीवीडीडी क्रिएट किए हैं ये भी लिख सकते हो। अच्छा, और रिवैल्यूएशन का कुछ भी आइटम नहीं है क्योंकि, तो हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को चेक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। हाँ उसका भी एंट्री होगा, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो देखना पड़ेगा। तो देखो 9,800 का प्रॉफिट और 1,800 का लॉस, यानी नेट करने पे प्रॉफिट ही आ रहा है, कितना आ रहा है 8,000 का, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है ना 8,000 का। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी में, तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 9,800 माइनस 1,800 यानी हो जाएगा 8,000, ठीक है। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा कौन से रेशियो में होगा, हाँ वही
वो रेशियो बस एक ही बार इस क्वेश्चन में यूज होगा, बाकी हमेशा यही वाला रेशियो यूज होगा क्योंकि इसी को इम्पैक्ट नहीं। हाँ, इसमें भी अमाउंट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओरली मुश्किल है। पॉइंट पॉइंट आ रहा है, देखो पहला वाला 2667। अच्छा नेक्स्ट, हाँ नहीं लॉस नहीं, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना इसका। ओह अच्छा, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। वन थ्री थ्री, 133, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, इसके बाद अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी। अच्छा, जो अमाउंट ए को पे करना है वो बी पे करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बोला है अच्छा तो पहले हम लोग चेक कर ले कि कितना अमाउंट जो है ए को जाना चाहिए यहाँ, लेकिन कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाने के लिए बोला है। ये देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा, अभी कैलकुलेट करेंगे टाइम वेस्ट होगा, बाकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बाद का हमारा एक एंट्री हम यहाँ पर बाकी रखते हैं। एंट्री ऐसा हो जाएगा कि एज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट भले ही ना लिख रहे हैं। मच्छर घुस गया इस पर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बोलो। हाँ, टू बीस कैपिटल, बी पे करेगा ना, बी पे करेगा ना, टू बीस कैपिटल। अमाउंट हम लोग कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां से लिख लेंगे, अभी और नहीं लिख रहे हैं। बीइंग अमाउंट पेड टू ए बाय बी, ठीक है, ये लिख के रख दिया, 8th नंबर हो जाएगा ये वाला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोला है एंट्री में। नेक्स्ट हम लोग को बोला है बी सी जो है एग्री हो गए कि आगे बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 रखेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया फिक्सचर जैसा है वैसा रखेंगे, लेकिन पीबीडीडी को 6% और बढ़ाना है। बढ़ाओ पीबीडीडी को 6%। हाँ, एक तरह का रिवैल्यूएशन। तो ये हो गया 9th नंबर। क्या लिखेंगे फिर से, रिवैल्यूएशन। अब पीबीडीडी बढ़ाएंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। नहीं, ये रिवैल्यूएशन करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे कि ये अपना मतलब जो पीबीडीडी है वो और भी बढ़ जाएगा। हाँ, पार्टनर निकलने के बाद का रिवैल्यूएशन है, इसका इफेक्ट वो प्रॉफिट लॉस की तरह मतलब ये आएगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर पे नहीं आएगा। नहीं नहीं, इनमें भी आएगा, बी सी में आएगा, ए में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बाकी दोनों में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, पीबीडीडी। अच्छा, हम लोग को बोला है यहाँ पर 6% तक लेके जाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज द प्रोविजन डेप टू 6%। तो 2% तो ऑलरेडी था, तो अभी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4%, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना हो रहा है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बीइंग पीबीडीडी रेज्ड अप टू 6%, ठीक है। तो हम लोग ना इसका एक वर्किंग नोट बना के देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। तो डेटर पे हुआ था, तो डेटर कितना था, पहले सबसे पहले जो इनका बैलेंस शीट था उस पे डेटर कितना था, 90,000, ठीक है। 90,000 पे 2% बढ़ा था, लेस पीबीडीडी 2% बनाया गया था, कितना हुआ था 1800, माइनस करके बोलो कितना होता है 88,200, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोल रहा है 4% पीबीडीडी क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग कितना करेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि 2% किया हुआ है तो क्या हुआ, हमें क्या करना है 4% तक क्रिएट करके देना है। तो 4% तक क्रिएट करने का मतलब कितना होगा, इस पे क्रिएट करना है, मतलब ओरिजिनल डेटर पे 2% हुआ है, बट ये लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें कितना करना है, टोटल 6%। तो तुम लोग किस पे करोगे,
90,000 पे करना पड़ेगा, इस पे मत करो, ये तो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ये बोल रहे हैं कि 90,000 पे ये हुआ था, ठीक है, लेकिन हम लोग को डेटर का प्रोविजंस लेके जाना है 6% तक, तो हम लोग 4% क्रिएट कर सकते हैं। और तो कितना हो जाएगा 90,000, हाँ, तो यहाँ पर 90,000 इंटू 4%, 3,600। या फिर ऐसे कर सकते हो 90,000 पे टोटल अगर 6% करना है, यही तो ये सोच रहे हैं, तो कितना होता है टोटल 6% करने से 5400, ठीक है। ऑलरेडी कितना हो चुका है 1800, तो कितना करना पड़ेगा 3600। ये देखो 5400 ये करना चाहते हैं, 1800 ऑलरेडी हो चुका है, तो और कितना करना पड़ेगा 3000। मतलब ये बचे हुए अमाउंट पे मत कर दो, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजंस किस पे क्रिएट होता है, जो मेन डेटर है उस पे क्रिएट होता है ना। और ये अलग हो रहा है, ये पहले बोल रहे थे कि इतना करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हो गया, अब बोल रहे हैं कि रेज्ड अप टू, मतलब वो ओरिजिनल पे ही 6% तक लेके जाना चाहते हैं, अप टू बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो डायरेक्ट इस पे 4% करो या फिर 6%। एंट्री कितने से होगा 3600 से, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 3600, 3600। अच्छा, अब जैसे कि ये रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है ये किसके ऊपर जाएगा, जैसे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होने से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी सी पे, दो बाकी दो पार्टनर जो है, हाँ, रिमेनिंग पार्टनर पे, तो डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा रेशियो लेंगे, जो उनका रेशियो है अभी, हाँ, टू रिवैल्यूएशन 3600, 3/4 और 1/4। हाँ बोलो, नीचे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, टू रिवैल्यूएशन लॉस। ये डेबिट था, क्रेडिट हो रहा है, मतलब ही लॉस राइट ऑफ हो रहा है। अगर लॉस लिखेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बी लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे लिख देते, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी एंड सी। अच्छा, 4 से डिवाइड करने से 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2700। 900 इन नहीं, ये 900 ही हो रहा है, ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग का और क्या एंट्री करना पड़ेगा देखते हैं। और देखो, और तो वैसे कुछ एंट्री नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये बी और सी अपना कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे, तब अगर कोई कैश का लाना या देने का बात होगा, मतलब विथड्रॉल या इंट्रोड्यूस होगा, तो मैक्सिमम और 2 एंट्री हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों का कैश लाना हुआ तो भी 2 एंट्री, अगर कैश विथड्रॉल होगा तो भी 2 एंट्री होगा, मतलब और भी 2 एंट्री का जगह चाहिए। हाँ, टोटल 12 एंट्री हो रहा है। तो ऐसे करके तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि एंट्री कितना होगा। तो हम ना इधर और इधर लिख देंगे जो एंट्री आएगा, उसके लिए मैंने जगह रखा हुआ है। अच्छा चलो, एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी एंट्री वो कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि पता नहीं है ना विथड्रॉल होने वाला है कि इंट्रोड्यूस होने वाला है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद कैश अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ए बी और सी एंट्री सभी तो किया हुआ है, जस्ट देख देख के पोस्ट कर दो, हो जाए। पहले बाई बैलेंस बीडी करो, बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, कितना है 150, 1 लाख और 50,000। 150, 1 लाख और 50,000। अच्छा, अब एंट्री देखना पड़ेगा, काफी सारा एंट्री, कम से कम हम लोगों ने कितना एंट्री किया, 10 एंट्री कर दिया है। 10 एंट्री यहाँ पर पोस्ट होगा, डिपेंड करता है सारा कैपिटल का है कि नहीं। जैसे पहला एंट्री हम लोग का है एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, तो लिखना पड़ेगा टू पीएल एडजस्टमेंट, कैपिटल में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट। कितना कितना है वैल्यू 21, 21
कितना था भूल गए, 14, अच्छा 14 আর হচ্ছে 7। अच्छा, उसके बाद बी को बोनस दिए थे तो एंट्री किए थे पीएल एडजस्टमेंट टू बीज कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट। बोनस दिए थे बी को तो बी के कॉलम में लिखेंगे 6000 दिए थे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट को फिर से डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो बाई पीएल एडजस्टमेंट फिर से होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 36000, कितना कितना हुआ था, अच्छा 12, 18, अच्छा 6, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने शायद गुडविल का एंट्री किया था और फिर रिवैल्यूएशन का, गुडविल का एंट्री किया था, है ना। बी और सी को कंपेंसेट करना पड़ेगा ए को, तो हम लोग का एंट्री हुआ था बाई बीस कैपिटल, बाई सीज कैपिटल और टू एस कैपिटल। हाँ एक साथ बी एंड सी बोल के लिखना पड़ेगा फिर। अच्छा, एक हुआ था 14,000, वो तो याद है, एक कुछ हम लोग का अप्रोक्सीमेट फिगर आया था 467, हाँ ये वाला। अच्छा, यहाँ पर बी का हो जाएगा 14,000 और सी कंपेंसेट कर रहा है 4667, ये गुडविल का एंट्री हुआ था। उसके बाद रिवैल्यूएशन किए थे फिक्सचर का, फिर पीबीडीटी का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने नहीं बोला, यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना कितना है, अच्छा 2667, 4000, 1333। देखो सिर्फ तुम लोग को ना देख देख के पोस्ट कर देना है, लिखा हुआ तो सारा चीज है, कुछ तो याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने पीबीडीटी को और भी बढ़ाएंगे, तो हाँ फिर इधर रिवैल्यूएशन लॉस का एंट्री आया, उस वजह से रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन अभी से बी और सी में जाने वाला है। कितना आया था 2700 और एक शायद 900, 3600 हुआ था ना, शायद यही वाला है। हाँ अच्छा, अब और तो कुछ एंट्री यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, ওটা তো অ্যামাউন্টটা পাইনি এখন, অ্যামাউন্টটা বের করবো এবারে पेमेंट वाला। हाँ अमाउंट तो निकालेंगे ना, वो लिखवा दिया था ताकि जगह हमें समझ में आ जाए कितना रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, ए को क्लोज करने से पता चल जाएगा कि ए को कितना देना है और उसके लिए बी कितना लाएगा, फिर मतलब बी पूरा दे रहा है ना, तो टोटल करो ए को कितना पेमेंट करना है। वन 83,334 आ रहा है इधर, और माइनस करना पड़ेगा 21,000, प्रॉफिट इससे वापस लिया गया था जितना 162,334, ये अमाउंट कौन पे करेगा, बी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे टू बीज कैपिटल 1,62,334। अब ये अमाउंट तुम लोग वहां पर लिख सकते हैं, वो जो एंट्री था ना 9th ना 10th नंबर, जो हम लोगों ने अमाउंट नहीं लिखा था 1,62,334, इस अमाउंट को लिखो अब यहाँ पर। कहाँ गया, मैंने कहाँ जगह रखा था, कहाँ चला गया, ये रहा, देखो 8th नंबर एंट्री होगा 1,62,334, 1,62,334, इतना अमाउंट ए को देना पड़ेगा जो कि बी दे रहा है, ठीक है। तो हमें अमाउंट मिल गया, ये एंट्री पूरा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इनका कैपिटल कितना रखने के लिए बोला था, उसके बारे में भी ना इन्होंने कुछ बोल रखा है कि कैपिटल कुछ होगा जो वो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखने वाले हैं, कैपिटल 3 लाख बोला है। अच्छा, अब इनको क्लोज करेंगे तो इनका 3 लाख के अकॉर्डिंग क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें ए का तो नहीं होगा क्योंकि ए का तो
क्लोज हो जा रहा है। अच्छा 3 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, बाद में कभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जस्ट ऐसे लिख दो ना, कैपिटल ऑफ बी एंड सी 3 लाख लिखो यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी तो डायरेक्ट लिख लेने से ठीक है, बाद में फिर याद नहीं रहा तो 2:3:1 कितना बोलो, 2,25,000 और 75, 2,25,000 और 75,000 ये हो जाएगा, 2,25,000 और 75,000। ये वाला टू बैलेंस शीट हाँ लिखो, वहां पर लिखना पड़ेगा। 2,25,000 और 75, 2,25,000 और 75,000। ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे कि ये मतलब प्रोपोर्शनेट करने के लिए क्या इनका कुछ शॉर्टेज हो रहा है या एक्सेस हो रहा है। अगर एक्सेस होगा तो ये अपना पैसा विथड्रॉल कर लेंगे, अगर शॉर्टेज होगा तो ये कैश लेके आएंगे। तो पहले बी का चेक करते हैं, किधर ऐड करें, इधर ही करके देखते हैं कितना होता है। 1,20,124 और ये वाला 4,000, अच्छा 128 और इधर कितना आ जा रहा है, इधर ज्यादा होगा, ये तो ऑलरेडी 2,25,000 है, मतलब ये 128 जो है इसे लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि इधर शायद लेजर बैलेंस हम लोग का ज्यादा आएगा, इसको याद रखते हैं। हाँ ये लाएगा, कम हो रहा है ना इसका, तो इधर बाई कैश होगा, है ना, बाई कैश बोल के बैलेंसिंग फिगर आएगा। बी के केस में समझ में ही आ रहा है, क्योंकि इसका आया था 1,28,000, यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है, याद रखने के लिए 1,28,000 आया था। इधर कितना टोटल हो रहा है, 225, 14, 14, 28, 28 और इधर हो गया 2,700, 2,43, 55। नहीं मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया। ओ वो एंट्री पोस्ट नहीं किया हम लोगों ने, ए ने जो बी को पे किया उसका पोस्ट नहीं किया ना यहाँ पर, मतलब इधर तो लिखा है ए टू बी इज कैपिटल, क्रॉस पोस्टिंग ए टू बी इज कैपिटल, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई एज कैपिटल भी तो होगा। ए टू बी तो बी के लेजर, ए के लेजर में लिख दिया टू बी, एंट्री क्या है ए टू बी है ना, तो ए के लेजर में तो लिख दिया टू बी, और बी के लेजर में भी तो लिखना पड़ेगा बाई ए, तो बी का लेजर इधर लिखेंगे ना, बाई साइड में भी तो पोस्ट करना पड़ेगा, वो नहीं पोस्ट किया इसीलिए मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। इधर बाई बी लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखूं जगह, यहाँ पर लिख लेते चलो, बाई बी, बाई बी इज कैपिटल, पोस्ट होगा ना, ये भी कितना हो रहा था, अच्छा सॉरी ये तो ए लिखना पड़ेगा ना, बी लिख दी, बाई एज कैपिटल है 1,62,334। समझ में आया, वो पोस्टिंग हम लोगों ने एक ही जगह किया ना, जैसे गुडविल का करते हैं वैसे इसका भी तो पोस्टिंग होगा, इधर भी तो होना चाहिए। बी टू ए टू बी था, तो ये तो सब इंडिविजुअल लेजर है ना, तुम लोग चाहो तो ए का अलग अकाउंट बना लो, बी का अलग, सी का, लेकिन उसमें टाइम जाता है बोल के तो हम लोग एक ही जगह पे बनाते हैं, तो फिर लिखना पड़ेगा। तो अगर 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 अलग अलग बनाओगे तो और भी, मतलब ऐसे ही टाइम नहीं मिलेगा, तो अलग बनाने से तो हो गया, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये गलत हो सकता है। अब टोटल करके बताओ तो कितना हो रहा है, तब समझ में आएगा कि इधर टू कैश या बाई कैश आ रहा है। टू कैश 2,90,334 कौन दी कैश एदिके, अच्छा 290, अच्छा कितना हो रहा है टू कैश होने से, बैलेंस करके देख, 290,334 और उससे ये सब माइनस करो, 28,000 प्लस 2,700, 225 माइनस 290,334, 34,634। ठीक है। अच्छा अब ये सी का देखना पड़ेगा, सी का किधर हो रहा है, किधर बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आएगा, इधर 75,000 है ना, 75 प्लस 7, 82,000, 82,000 और ये हो जाएगा 4,667 और 900,
हम्म बाई पेमेंट। कैश ये टोटल कितना हो रहा है, इतना आ रहा है 87,567। अच्छा 87,567, 87,567 माइनस 56,000 और ये हो जाएगा 57,333, 57,333 मतलब 32,34। ठीक है, यहाँ पर बाई कैश लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर ए बी सी में आने वाला है 30,233, मतलब दो एंट्री होगा। एक में पैसा विथड्रॉल किया किसने, बी ने, बी का ज्यादा था और सी को कैश लाना पड़ेगा। अब इसका एंट्री करना पड़ेगा, जो एंट्री के लिए हम लोगों ने जगह रखा था। तो क्या एंट्री हो जाएगा, बीस कैपिटल टू, यहाँ पर लेजर क्या था, कैश का था कि बैंक का था, मैंने तो कैश, कैश ही था। अच्छा ठीक है, तब तो लिख देते हैं। अच्छा मैंने तो इसके ऊपर ही जगह रख रखा है, मतलब मेरा एंट्री नंबर 11 और 20 कैपिटल टू कैश, बी कैश, ये क्या है, विथड्रॉन है। अच्छा कितना अमाउंट है, 34,634, 34,634 और 12 में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, सी कैश लेके आ रहा है टू सीज कैपिटल, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए कैश लेके आ रहा है, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो रहा है 30,234, 30,234, 30,234। कितना सारा एंट्री हुआ, 12 एंट्री, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। आज और डेट स्टार्ट नहीं, कैश क्वेश्चन का है, अभी तक डेट नहीं हुआ। इतना बड़ा क्वेश्चन है अब। ठीक है चलो कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, चलो टू बैलेंस बीडी था ना इनका, पॉजिटिव ही था, नेगेटिव तो मुझे दिखा नहीं, देख ले 50,000। अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा कैश का एंट्री, चलो ये क्रॉस पोस्टिंग करो, बाई बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, अभी अभी दो जो एंट्री लिखा उससे हो जाएगा, बाई बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बी का है 34,634, 34,634 और सी का है 32,34, 32,34, ये हो गया पांच और तीन 80,234, 80,234 माइनस करने से हो जाएगा 0,046 और ये हो गया 36,400, नहीं गलत हो गया, 80,234 माइनस 34,634, हाँ 45,600 बाई बैलेंस सीडी। और कुछ भी नहीं था, नॉर्मली बैंक अकाउंट में हम लोग का एक वो एंट्री आता है कि पार्टनर जो जा रहा है उसको पेमेंट करने का, लेकिन यहाँ पर तो पार्टनर को पेमेंट पैसा जो है बिजनेस से नहीं किया, बी ने पे किया था। ठीक है, अब इसका बनेगा बैलेंस शीट। हाँ मैंने, लिखो लिखो।
बैलेंस शीट, ये कौन सा काम बनाया देखो कैश। हाँ स्ट्रक्चर बनाओ तुम लोग तब तक बैलेंस शीट का। टू 2000 कितना था, 22 था ना। आफ्टर एज रिटर्न, नॉर्मली ये लिखना पड़ता है, टाइम है तो हम लिख दे रहे क्योंकि अभी वो क्या बोलते हैं उसे, डेट तो स्टार्ट कर नहीं पाएंगे तो इसलिए मैंने लिख दिया। जब एग्जाम में लिखोगे ना ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी एज ऑन 31st March 2022 आफ्टर एज रिटायरमेंट। लाइबिलिटीज और एसेट, अमाउंट, अच्छा आफ्टर एज रिटायर। आफ्टर एज रिटायरमेंट। अच्छा फिक्सचर, फिक्सचर में क्या चेंजेस था, फिक्सचर इंक्रीज किया गया था है ना, तो 30,000 प्लस कर देते हैं रीवैल्यू। कितना हुआ था रीवैल्यूएशन, 9,800, तो 39,800 हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐड करके भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अच्छा इसके बाद स्टॉक, स्टॉक में तो कुछ नहीं बोला था, तो स्टॉक जैसा है वैसा ही रह जाए। डेटर, सन्ड्री डेटर 90,000, लेस करेंगे पीबीडीटी, बोलो कितना लिखना पड़ेगा। 6%, क्योंकि उन्होंने तो बैलेंस शीट किसका है, बीसी का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 6% तक वाला रखेंगे तो वही रखेगा। तो कितना हो जाएगा 5,400 जो हम लोगों ने दिखाया रिवैल्यूएशन में। तो वैल्यू कितना होता है 84,600। और कैश, कैश का अकाउंट बनाए वहां से देख के लिख लेते हैं 45,400, बस और कुछ नहीं आएगा इधर। इधर तो कैपिटल आएगा 2 जन का, बी, सीबीडीडी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ चले। हाँ पीवीडीटी चलता है, पीवीडीटी नहीं, पीवीडीटी देखोगे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर तुम लोग 11 12 में देखोगे तो वहां पीवीडीटी यूज करते हैं, वो शॉर्टकट चलता है। लेकिन हाँ जब एंट्री करोगे तब लिख देना पूरा प्रोविजन फॉर बैड, यहाँ पर पीवीडीटी चलेगा, ठीक है, यहाँ एडजस्ट के टाइम। बोलो कैपिटल कितना कितना, वो 3 लाख टोटल होगा। हाँ टोटल 3 लाख, 225 75। हाँ 225, बी का 225 था तो मैंने तो बी का लिख दिया, पता नहीं मुझे, जरा देखो पहले वाले का ही ज्यादा था। पहले अच्छा, और सन्ड्री क्रेडिटर 40, 3,40,000 होना चाहिए बोथ साइड। इधर तो 3,40,000 ऐड कर लिया मैंने, इधर देखो फिगर्स अलग अलग है। 45,400 प्लस 84,600 प्लस 170 प्लस 39, ठीक है, कम ज्यादा मैम वो कैसे कैश का होगा? मेरा 55,600 होगा। ओ अच्छा मैंने गलत लिख दिया, देखो यहाँ यहाँ गलत कैलकुलेशन किया है या फिर लिखा ही गलत है, मतलब ये डेटा मैम सब बस ठीक है, 45,600 आएगा। ये ठीक है। 200 कम हो गया, ठीक है, 3,40,000, हाँ मैच तो हुआ। तो ऐसा चलेगा मतलब बैलेंस शीट आधा इस पेज में आधा इस पेज। वो तो हो सकता है,
बच गया और कुछ नहीं बोला, और कोई अकाउंट बोल देता बाकी था रिवैल्यूएशन, वही क्यों बाकी रखा, वो भी करवाई नहीं। ये क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के अलावा बाकी सारा चीज दिया हुआ है, तो वो भी दे देता, रिवैल्यूएशन ही क्यों बाकी रखा है। कैपिटल अकाउंट बनवा दिया, कैश, बैलेंस शीट सभी बन गया। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर लोगों का, और इसके अलावा पार्टनर को अगर कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर को अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस से पार्टनर अगर खुद कुछ ले रहा है, लाइक ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट, वो सब आता है पीएल में, या फिर पार्टनर से पीएल के बाद नहीं कर सकते हो कि आप हाँ, पीएल में क्या देते हैं, आउटसाइडर का पेमेंट और आउटसाइडर से रिसीव। जैसे हम लोग सैलरी जब लिखते हैं पीएल में, वो पार्टनर लोगों को नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोगों ने किसी और इंसान को रखा है काम में, किसी और स्टाफ को जिसको पेमेंट कर रहे हैं, वो सैलरी वहां लिखते हैं। लेकिन अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जा रहा है। पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मतलब ओनर्स के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट का, वो वहां पर जाता है। प्रॉफिट से ही तो पे करना पड़ेगा ना पार्टनर लोगों को सैलरी। तो पहले बाहर वालों को पे कर दोगे, रेंट ले रखे हो, रेंट पे करने के बाद बचेगा तब ना खुद सैलरी और प्रॉफिट ये लोगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब पार्टनर लोगों को जो भी पेएबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर इतना